माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले टॉपिक में बताया था आपको हमने डैम्ड हार्मोनिक मोशन निकाली थी। डैम्ड हार्मोनिक मोशन हमने निकाली थी। हार्मोनिक मोशन निकाली थी और डैम्ड हार्मोनिक मोशन में हमने जो इक्वेशन ड्राइव की थी, दैट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू C1 e raised to power माइनस R प्लस अंडर रूट R स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी प्लस C2 e raised to power माइनस R माइनस अंडर रूट R स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। ये इक्वेशन हमने निकाली थी और इस इक्वेशन में तीन केसेस जब होते हैं डैम्ड हार्मोनिक इक्वेशन। वन, इफ R इज लेस देन ओमेगा। दूसरा केस होता है, इस केस को बोलते हैं आपको लाइट डैम्पिंग। लाइट डैम्पिंग या इसको अंडर डैम्प्ड भी बोलते हैं। अंडर डैम्प्ड। और दूसरा केस होता है R इज इक्वल टू ओमेगा। दिस इज ए सिचुएशन ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग। और तीसरा केस होता है R इज ग्रेटर देन ओमेगा। ये होता है हैवी डैम्पिंग। हैवी डैम्पिंग। आज मैं इस टॉपिक में डिस्कस करूंगा अंडर डैम्पिंग। अंडर डैम्प्ड क्या हुआ? अंडर डैम्प्ड मोशन। अंडर डैम्प्ड में जो कंडीशन है वो है इफ R इज लेस देन ओमेगा। ये कंडीशन। और अगर इस इक्वेशन में R लेस देन ओमेगा और R स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर है, in this case this R square if less than omega square, then this part under root R square minus omega square, that is imaginary। तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं दिस, इट मीन्स R square minus omega square। वी कैन राइट दिस पार्ट, दैट इज मैं अंडर रूट में -1 को कॉमन ले लेता हूँ। अंदर बच जाएगा, हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। और इसको मैं लिख सकता हूँ जे अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। मैं इसको क्यों अंडर रूट -1 लिया, तो इसकी वैल्यू अंडर -1 की वैल्यू जे स्क्वायर भी बाहर आया तो जे हो गया, राइट। तो दिस इज नाउ पुट दिस इन द इक्वेशन। तो दिस इफ वी पुट this in the equation, then this equation may be written as x equal to C1 e raised to power minus R plus J। और इसमें हम एक चीज और पुट कर लेते हैं, दिस ओमेगा स्क्वायर, सपोज दिस इज ओमेगा डैश। ओमेगा डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो अगर हम इसमें लिखेंगे तो दिस वी कैन राइट दैट इज ओमेगा डैश। ओमेगा डैश इंटू टी प्लस C2 e raised to power माइनस R माइनस J ओमेगा डैश इंटू टी। नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज C1 E, इसको हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, टी को अंदर मल्टीप्लाई करके। तो हम इसको लिख सकते हैं ई रेज पावर माइनस आर टी इंटू ई रेज पावर जे प्लस जे ओमेगा टी प्लस जे ओमेगा टी प्लस C2 ई रेज पावर माइनस आर टी इंटू
e raised power minus j omega dash t, and this equation will be equal to e raised power minus rt is common. Inside will remain, that is c1 e raised power j omega t plus c2 e raised power माइनस जे ओमेगा टी, ऐसे हम लिख सकते हैं। और ई रेज़ पावर जे ओमेगा टी अगर हम खोलते हैं तो ये बन जाता है ई रेज़ पावर माइनस आर डी इंटू सी वन, मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी प्लस C2 इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस जे साइन ओमेगा टी, मैं ऐसा लिख सकता हूँ उसको। एंड दिस इक्वल टू दैट इज ई रेज़ पावर माइनस आर टी इंटू, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये फंक्शन में जाता है C1 कॉस ओमेगा टी प्लस C2 जे इंटू साइन ओमेगा टी प्लस C1 और C2 कॉस ओमेगा टी माइनस C2 जे साइन ओमेगा टी, एंड दिस इक्वल टू e raised power minus rd into this is cos omega t in these two terms, that is common. So this is cos omega t is common, inside will remain c1 plus c2 अंदर रहा, प्लस इन दो टर्मों में j sin ओमेगा टी इज कॉमन, j sin ओमेगा टी इज कॉमन, inside में C1 minus C2, C1 minus C2। अब क्या हो, दिस इक्वल टू ई रेज़ पावर माइनस आर टी इंटू दिस कॉस ओमेगा टी, पुट हियर वी पुट, हम पुट कर लेते हैं C1 प्लस C2 इज इक्वल टू ए साइन फाइव एंड j इंटू C1 माइनस C2 इज इक्वल टू ए कॉस फाइव, ये कॉस फाइव। तो अगर हम इस क्वेश्चन में रख लें तो दिस इज कॉस ओमेगा टी, ये क्या हुआ ए साइन फाइव प्लस साइन ओमेगा टी, ये कॉस फाइव। तो दिस इक्वल टू दैट इज ई रेज़ पावर माइनस आर टी इंटू कॉस ओमेगा टी ए साइन फाइव, ए इज कॉमन दोनों में, अंदर कॉस ओमेगा टी साइन फाइव प्लस साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, तो दिस इज साइन ए प्लस, तो दिस वी कैन राइट दैट इज साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस इज साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो दिस इक्वेशन दैट इज ए ई रेज़ पावर माइनस आर डी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो हम इस इक्वेशन को कैसे देखते हैं, जो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये डिस्प्लेसमेंट आया x इक्वल टू ए ई रेज़ पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इक्वेशन आई। अगर हम इस इक्वेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो हम जानते हैं, हमने पहले निकाला था, बताया था, जो
तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन होती है वो होती है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। और इसकी जो वेव होती है कैसे चलती है, ऐसे चलती है। मीन्स इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं ये बराबर एम्पलीट्यूड है इसमें, और जो ये फंक्शन है, जो इक्वेशन, इस इक्वेशन साइन ओमेगा टर्म है, ये साइन वेव है और ये इसका एम्पलीट्यूड बता रहा। ये सिंपल हार्मोनिक, अगर हम इस इक्वेशन के हिसाब से इसको देखते हैं तो इस इक्वेशन में भी एक टर्म आया, वो आया ये ई रेज़्ड पावर माइनस आर टी। तो इस इक्वेशन, ये भी इक्वेशन इस इक्वेशन की फॉर्म है, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड ये है सिंपल हार्मोनिक, लेकिन यहाँ डैम्प्ड हार्मोनिक इक्वेशन में जो हमको एक्सपोनेंट फॉर्म में जो है एम्पलीट्यूड मिलता है। एक्सपोनेंट फॉर्म में मतलब ये ई रेज़्ड पावर माइनस आर टी, ये एम्पलीट्यूड है। ये क्या है, एम्पलीट्यूड, राइट। और ये वेव है, साइन वेव है, कैसे मिलती है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियली है। एक्सपोनेंट का मतलब क्या हुआ, ये एक्सपोनेंट घट रही है, एम्पलीट्यूड घट रहा है, कम हो रहा है। तो ये कम कैसे हो रहा है, दिस इज इस वेव को हम ऐसे बता सकते हैं। तो ये जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ये इस टाइप से ये एम्पलीट्यूड वेव्स के कम हो रहे हैं, ये घटते हुए एम्पलीट्यूड है, ये घटते हुए एम्पलीट्यूड है। और जो एक टर्म है इक्वेशन में साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये टर्म ये है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वाला टर्म है। जब इस इक्वेशन में एम्पलीट्यूड सिंपल हार्मोनिक मोशन में बराबर थे, लेकिन इसकी जब डैम्प्ड फॉर्म हम निकालते हैं, डैम्प्ड फॉर्म में जो कंडीशन हम देखते हैं, आर स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर, तो इस पे जो हमको वेव मिलती है, और जो वेव मिलती है वो मिलती है x इक्वल टू ये ई रेज़ टू पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है, ये जो है डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन जो इक्वेशन और जो ग्राफ है, ये हमको घटते हुए एम्पलीट्यूड में मिलता है, और इसका जो एम्पलीट्यूड फैक्टर ये ई रेज़ टू पावर माइनस आर टी है इस इक्वेशन में। बाकी सेकंड जो कंडीशन आती है वो आती है क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग। और क्रिटिकल डैम्पिंग मैं कर लूँगा, तो टुडे इज सफिशिएंट, दिस इज लाइट डैम्पिंग कंडीशन। थैंक यू।